हेलो ऑल ऑफ यू। आईक्यू स्टडी कोचिंग क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें आर्टिकल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो भी दिया गया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद को ये आर्टिकल नंबर 3 पावर देता है कि जो भी नए राज्य हैं, नए राज्यों का आप निर्माण कर सकते हो। वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, 3 क्लॉज दिए गए। जैसे कि क्लॉज नंबर ए क्या कहता है, किसी भी राज्य में उस राज्य क्षेत्र या दो या दो से अधिक भागों को निकालकर किसी भी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी राज्य से निकालकर दूसरे राज्य में मिलाकर उस राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। और क्लॉज नंबर बी क्या कहता है, किसी भी राज्य क्षेत्र है ना, उसका क्षेत्र पर बढ़ा सकते हैं। क्लॉज नंबर 3 कहता है किसी भी राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं। और क्लॉज नंबर 4 कहता है किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और क्लॉज नंबर 5 कहता है किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट में जब इस तरह के बिल आते हैं तो उसे इंट्रोड्यूस कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पावर दिया गया प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि इस तरह का आर्टिकल नंबर 3 का जब भी आप उपयोग करें तो प्रेसिडेंट इस बिल को क्या करेगा, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराएगा। वही उसी को ये पावर दिया गया है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, जिस भी राज्य का जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को। तो एमपी की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने एक व्यू या कह सकते हैं हम एक व्यू भेजा था या अपना सजेशन लेटर भेजा कि आप एक मंथ के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बताएं। क्योंकि राज्यपाल को प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग पावर दिया गया है कि आप उसका टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि जो स्टेट की असेंबली है, लेजिस्लेशन, उसको क्या है टाइम दिया गया है कि आप उसमें इस टाइम से आप इसका जो भी सुझाव है आप दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। लेकिन इसमें एक क्लॉज इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सुझाव दें, सजेशन दे सकते हैं आप। ठीक है, सजेशन आप दे सकते हैं, लेकिन उस सजेशन को मानना या ना मानना पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर है। पार्लियामेंट की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन आपका एक बार सजेशन लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तेलंगाना बना था, उस टाइम भी यही हुआ था। तेलंगाना था, खूब वहाँ के जनता ने खूब असेंबली ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सरकार को क्या लगा, जरूरी है, इस वजह से वहाँ की किसी भी बात को कोई सुना गया नहीं गया और तेलंगाना अपना एक राज्य बन गया अलग से। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है, राज्य क्यों बनाए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 3 का अपने भारत में बहुत बार उपयोग हुआ है। देखो, इसमें भी 3-4 कैटेगरी हैं उसी के हिसाब से। जैसे कि गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि कल्चर डाइवर्सिटी है, कल्चर में डिफरेंस है, तो आप उस नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, लैंग्वेज के आधार पर
लैंग्वेज के आधार पर कर सकते हैं आप उस नए राज्य का निर्माण, लैंग्वेज के आधार पर कर सकते हैं। और सरकार को ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, शासन चलाने में अगर सरकार को प्रॉब्लम हो रही है तो भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और लास्ट है ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर भी नए राज्यों का निर्माण होता है। जैसे कि उत्तराखंड का हुआ था, जैसे कि उत्तराखंड का हुआ था, वो ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से हुआ था। तो ये कुछ एरिया है या क्राइटेरिया कह सकते हैं, इनकी वजह से क्या है, नए राज्यों का सरकार के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब ये तो क्लॉज नंबर 3 था, क्लॉज नंबर 3 था, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि सपोज दैट मान लीजिए कोई भी राज्य है, मान लो जम्मू कश्मीर नहीं, जैसे कि एक उस टाइम पे 1916 में 1960 में एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था, बेरुवारी केस हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या था, पश्चिम बंगाल का कुछ एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को ईस्ट पाकिस्तान में, आज की डेट में बांग्लादेश है, लेकिन उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। तब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सरकार कह रही थी हमें आर्टिकल 3 का उपयोग करते हुए हम किसी भी भाग का या राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उस पर अपना डिसीजन दिया कि आप भारत के जो अंदर है, भारत के जो अंदर है उनमें कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन किसी फॉरेन कंट्री को अगर कोई प्लेस भारत का आप दे रहे हैं तो आपको पार्लियामेंट में क्या लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसी के बाद आप भारत के किसी भी प्लेस को, भले ही वो किसी भी रीजन की वजह से हो, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट था, उस बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को क्या है, रिसॉल्व करना था, यानी कि खत्म करना था। इस वजह से ये सरकार करना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भारत का ये प्लेस है एट ए प्रेजेंट टाइम, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको दे सकते हैं। आप डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग करके नहीं दे सकते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, आपको इसको पढ़ना चाहिए काफ़ी। और दूसरी बात, इस आर्टिकल नंबर 3 का है ना, बहुत बार उपयोग हुआ है भारत में। इसी वजह से धीरे धीरे क्या 28 स्टेट बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जम्मू कश्मीर का, अभी जम्मू कश्मीर क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 3 के क्या है, गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ओनली एक अमेंडमेंट एक बिल लाई, नोटिफाई कराया, तुरंत देखो बना दिया, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, इस वजह से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही संशोधन हुआ कुछ, डायरेक्ट उन्होंने कर दिया। ये रीजन था और कुछ नहीं है। IQ स्टडी क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। इसी तरह के आपको लेक्चर हमेशा डेली पर डे मिलते रहेंगे। आप इसी चैनल से जुड़े रहिए।